वेलकम बैक टू साइंस एली चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑकरेंस ऑफ मेटल। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को कैसे हम धरती से निकालते हैं, उसे साफ करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले कि कहाँ कहाँ हमें मेटल मिलते हैं, हमें मेटल कैसे मिलते हैं। तो दो जगह से मिलते हैं, एक तो अर्थ से मिलते हैं, एक सी से मिलते हैं। उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। सबसे ज्यादा मेटल हमें अर्थ के क्रस्ट मतलब ऊपर की लेयर से मिलते हैं। सी वाटर से भी हमें कुछ मेटल मिलते हैं। सी से हमें मिलता है सोडियम और मैग्नीशियम मिलता है, वो सोल्ट की फॉर्म में होता है, उसे हमें क्लीन करना होता है, उसके बाद हम उसे प्योर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आगे देखो, यहाँ पे मिनरल का डेफिनेशन आता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड, देखो एलिमेंट का मतलब होता है प्योर स्पीसीज। प्योर स्पीसीज मैंने बात की, जैसे सोडियम की बात कर दी, कैल्शियम की बात कर दी, मैग्नीशियम की बात कर दी। कंपाउंड का मतलब होता है जब दो एलिमेंट मिलते हैं। मैंने बोला NaCl, दो एलिमेंट मिले हैं Na और Cl, तो इसे कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, जो कंपाउंड और एलिमेंट नेचुरली खुद ब खुद धरती में होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स। ये हमें डेफिनेशन याद रखनी है। आगे क्या कहा है, minerals which contain a very high percentage of a particular metal and the metal can be profitably extracted from it, these minerals are called ores। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मिनरल और और में डिफरेंस समझना होगा। मिनरल और में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मिनरल क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड हैं जो नेचुरली हमें अर्थ में से, अर्थ के क्रस्ट में से मिलते हैं। ये हमें ध्यान में रखनी है पहली बात। ठीक है, और में क्या होता है, और मिनरल ही होते हैं। ठीक है, मिनरल ही और होते हैं, पर ये ऐसे मिनरल होते हैं जिनमें से हम मेटल निकाल सकें। मेटल निकाल सके, जिनके अंदर मेटल, अच्छे खासी मात्रा में मेटल हो। समझो एक मिनरल है, उसमें थोड़ा सोडियम है, थोड़ा मैग्नीशियम है, थोड़ा कैल्शियम है, थोड़ा एल्यूमिनियम है। ठीक है, थोड़े हैं, इसको हम कहेंगे मिनरल। पर एक दूसरा मिनरल है जिसमें 70% मैग्नीशियम है और 30% कोई गंदगी है। समझो मान लो कि चलो 5% इसमें सोडियम है और बाकी के 25% इसके अंदर गंदगी है, यानी कि सैंड है या मिट्टी है। तो इसमें 70% मैग्नीशियम, यानी इसमें से अच्छा खासा मैग्नीशियम निकाल सकते हैं। तो यानी कि इसे हम कहेंगे और। ठीक है, जिस मिनरल में से हम अच्छे खासा परसेंटेज का मेटल निकाल सकें, जिस मिनरल में बहुत सारा मेटल जमा हो, उसमें से हम मेटल अच्छी तरह निकाल सकें, इतना निकाल सके कि हमें फायदा हो, उस मिनरल को हम और कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि और क्या होता है, और मिनरल को ही कहते हैं। ये हमें चीज याद रखनी है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है, और माइन फ्रॉम अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ impurities such as soils and etc called gangue. These impurities are removed by refining of metal। देखो जो और होती हैं उनमें बहुत सारी गंदगियां होती हैं, impurities जमा होती हैं। उन impurity को साफ करना पड़ेगा, तभी हम मेटल को यूज कर पाएंगे। प्योर जब भी मेटल मिलेगा, प्योर मेटल तभी मिलेगा अगर हम impurities को निकालेंगे। तो impurities कौन सी होती है, सोइल होता है और सैंड होती है। मिट्टी जो होती है वो impurities होती है, या फिर और दूसरा जो इसके अंदर कंपाउंड मिला हुआ है वो उसकी impurities होंगी। उन इम्प्योरिटीज को हम गैंग कहते हैं, GNGUE। ठीक है, इनको हम कैसे साफ कर सकते हैं, रिफाइनिंग करके। रिफाइनिंग करने के लिए अलग अलग मेथड यूज होते हैं, उसके मेथड हम नीचे देखते हैं कि अलग अलग टेक्निक यूज होती हैं गैंग को निकालने के लिए। गैंग मतलब इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए, मेटल को साफ करने के लिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो आगे पढ़ेंगे, हीटिंग, रिडक्शन बाय कार्बन, ये तीनों हम पढ़ने वाले हैं आगे जब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे हमने ऑकरेंस ऑफ मेटल देखा कि सबसे पहले तो अर्थ से मिलते हैं, कुछ मेटल हमें सी से मिलते हैं। जो एलिमेंट और कंपाउंड अर्थ में अपने आप आते हैं, नेचुरली ओकर होते हैं, उन्हें कहते हैं मिनरल्स। जो मिनरल्स में बहुत अच्छा खासा परसेंटेज हो, कोई मेटल का होता है, कोई नॉन मेटल का होता है, तो और उसमें से हम अच्छा खासा मेटल निकाल सकें, तो उसे कहते हैं हम और। ठीक है, और कॉन्टेमिनेटेड मतलब इम्प्योरिटीज होती है उसके अंदर। ठीक है, वो इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं गैंग। और उनको कैसे साफ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, हीटिंग या रिडक्शन बाय कार्बन से। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। थैंक यू वेरी मच।